बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे चैनल पर अगर ऐड चली है तो उससे आपको पता चल गया होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। 8 या 9 महीने मैंने इस पर मेहनत की है और 8-9 महीने के अंदर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। बिलीव मी, मैंने बहुत कुछ सीखा है कि यूट्यूब के ऊपर चैनल को कैसे मोनेटाइज करना है, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, सब्सक्राइबर्स आपने कैसे पूरे करने हैं। यूट्यूब के ऊपर कामयाबी का एक ही राज है कि आप आए दिन एक नई चीज सीखें, आए दिन आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, आपके अंदर एक डेवलपमेंट आनी चाहिए, तो आपका यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह ग्रो करेगा। यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए पहला जो स्टेप होता है कि विद इन टाइम 12 महीने से पहले आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं और आपके चैनल जो है वो आए दिन ग्रो कर रहा हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले यूट्यूब आपकी वीडियोस के अंदर आपके चैनल के ऊपर क्या कुछ देखता है कि जब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं तो उससे पहले आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और उस गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने चैनल के साथ लिंक करते हैं। अगर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है और चैनल के साथ लिंक करना है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये ऊपर लिंक वीडियो का आ रहा होगा। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल जो है अंडर रिव्यू जाता है। YouTube जो है वो आपके चैनल के अंदर 5 चीजें देखता है। सबसे पहली चीज वो देखता है कि आपके चैनल का थीम क्या है। चैनल का नाम है टेक्निकल, आपने उसके अबाउट के अंदर सारी चीजें लिखा हुआ है कि मैं टेक्निकल चीजें इसके ऊपर अपलोड करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस जो हैं वो टेक्निकल हैं या पॉलिटिकल हैं या सोशल इश्यूज के ऊपर हैं, कुकिंग के ऊपर हैं। मेन थीम आपके चैनल का उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज वो देखता है कि आपकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस कौन सी हैं। उससे उसको अंदाजा होता है कि ये किस टाइप के व्यूअर्स जो हैं इस चैनल के ऊपर आते हैं। आपने एक चैनल बनाया हुआ है टेक्निकल, उस पे सबसे ज्यादा जो वीडियोस हैं वो टेक्निकल ही हैं, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो वीडियो है कोई ऐसा इश्यू है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है। आपकी 50 वीडियोस हैं और उसमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो वीडियोस हैं वो 5 हैं। उन 5 में से 4 वीडियोस जो हैं वो आप हेट स्पीच पे या हैरेसमेंट पे इस तरह की हैं, वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हैं। तो उन वीडियोस के अंदर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस के अंदर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फिर तीसरे नंबर पे जो चीज देखी जाती है वो आपकी न्यूएस्ट वीडियो होती हैं, जो सबसे लेटेस्ट अपलोड वीडियोस होती हैं वो आपकी देखी जाती हैं। उसके अंदर उनका कंटेंट देखा जाता है कि वो किस टाइप की वीडियोस हैं, उनके व्यूअर्स कौन हैं और वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। चौथे नंबर पे देखी जाने वाली चीज आपकी वो वीडियोस हैं जो आपके वॉच टाइम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 वीडियोस हैं के अंदर 2 वीडियोस या 3 वीडियोस ऐसी हैं जो आपके वॉच टाइम का 50% से ज्यादा कंप्लीट कर रही हैं। मतलब 1000 घंटे एक वीडियो दे रही है और 1000 घंटे दूसरी वीडियो दे रही है, तो 2 वीडियोस आपकी 2000 घंटे दे रही है 4000 घंटे पूरे करने के लिए। तो उस सूरत में देखा जाएगा कि ये जो सबसे ज्यादा वॉच टाइम वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, क्या दिखाया गया है, क्या वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं या वो किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन में इन्वॉल्व तो नहीं है। फिर 5वें नंबर पे जो आपकी चीज देखी जाती है वो ये है कि आपकी वीडियोस का मेटा डाटा देखा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटा डाटा के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? आपकी टाइटल, वीडियो का टाइटल होता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, वीडियो के अंदर जो आप टैग्स यूज करते हैं, वीडियो के जो थंबनेल्स यूज करते हैं, वो चीज आपकी वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें जो वीडियोस का मेटा डाटा है वो एनालिसिस किया जाता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इन चीजों का एनालिसिस करता है और उसमें देखता है कि उसके अंदर किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायोलेशन तो नहीं है। अगर उसको लगता है कि आपकी वीडियोस के अंदर किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायोलेशन नहीं है, कॉपीराइट की वायोलेशन नहीं है, रीयूज कंटेंट्स नहीं है या रेपिटिशियस कंटेंट्स नहीं है, तो उस सूरत में आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है। तो ये 5 चीजें जो हैं, इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इन 5 चीजों पे आपने मेन फोकस करना है। आपकी मेन थीम क्या है उसके हिसाब से ही आपने वीडियो बनानी है। फिर आपकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो वीडियोस हैं उनको आपने करेक्ट करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उनके थंबनेल्स, उनके टैग्स जो हैं उनको बिल्कुल ओके रखना है ताकि वो किसी भी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट ना करें। तो मेरी दुआ है कि आप सबका चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपका चैनल ग्रो करे। तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।